हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। निफ्टी का एनालिसिस अपन स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का डेली चार्ट आप लोग देख रहे हो और कल काफ़ी बड़ी ये रेड कैंडल बनी है एंड कल का जो लो रहा वो 19,600 रहा और जो हाई रहा वो 867 के आसपास रहा। ठीक है, अब एक बार इसको देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे अभी भी ये बुलिश बना हुआ है। वीकली के टाइम फ्रेम पे जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, ये एक सपोर्ट है इसका 612 वाला, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये अभी भी होल्ड हो रखा है। कल इसके थोड़ा सा नीचे अपन गए लेकिन वापस से हमने इसको रीगेन करके और क्लोजिंग इसके ऊपर दी है। ठीक है, तो अभी तक ये सिनेरियो यहाँ पर ठीक बना हुआ है, मंथली पे भी और वीकली पे भी। और डेली चार्ट हमने देख ही लिया, काफ़ी बड़ी जो है इसने एक रेड कैंडल बना दी है। अब एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे जाके समझते हैं कि कल सारा दिन क्या हुआ निफ्टी में। तो ये कल की ओपनिंग है और कल की मॉर्निंग की जो वीडियो में हमने बात भी की थी कि कल जो हमारी स्टडी थी, एज़ पर जो हमारी स्टडी रहती है, जो ये वेडनेसडे वाली क्लोजिंग थी, इसके अनुसार इसको गैप डाउन होना चाहिए था, बट ये गैप अप हो गया। तो गैप अप होने का मतलब ये है कि अब यहाँ से अपने को एक जैकपॉट ट्रेड मिलेगा। अब जैकपॉट ट्रेड की बात मैंने पहले कर रखी है, तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं दोबारा से बता देता हूँ। हम लोगों की कुछ स्टडी रहती है कि आज अगर मार्केट जब क्लोज हुआ 325 330 के आसपास, हम लोग एनालिसिस करते हैं और ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट कैसे ओपन होगा। तो वेडनेसडे की जो मार्केट की क्लोजिंग थी उसके अनुसार इसको गैप डाउन होना चाहिए था थर्सडे मॉर्निंग। ठीक है, बट ग्लोबल इशू होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यूएस मार्केट होती है और कल तो वैसे भी इवेंट भी था वहाँ पर, फेड पॉलिसी का अनाउंसमेंट था, तो इवेंट था, काफ़ी कुछ था वहाँ पर, तो वो गैप अप हो गया। ठीक है, अब वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमारी स्टडी बोलती है कि नेक्स्ट डे मार्केट में इस तरीके से ओपनिंग होनी चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, गैप डाउन होना चाहिए, गैप अप होना चाहिए, तो उसका अगर अपोजिट हो जाता है तो उस एरिया में, यानी कि जहाँ वो क्लोजिंग करके गया था उस एरिया में एक बार उसको वापस आना होता है। भले ही वो वहाँ से वापस आ करके वापस दोबारा ऊपर चला जाए, जैसे कल तो ये पूरा दिन ये डाउन ट्रेंड ही बना रहा, बट अगर वो यहाँ पर आकर के इस कल के लो के आसपास या कल की क्लोजिंग के आसपास आकर के वापस भी जा सकता है, बट इस एरिया में उसको एक बार आना होता है। ठीक है, और इसके चांसेस जो हैं वो 85 to 90% रहते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि जैकपॉट ट्रेड, मतलब ये ट्रेड अपने को बढ़िया वाला आज मिलेगा, क्योंकि हम ये गैप डाउन प्रेडिक्ट करके गए थे, या हमारी स्टडी ये बोलती है कि ये गैप डाउन होना चाहिए, बट ये गैप अप हो गया, तो इसलिए इसको हम अब बोलेंगे जैकपॉट ट्रेड। तो कल वो जैकपॉट ट्रेड की बात मैंने मॉर्निंग में की थी कल की वीडियो में, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी आप देख लेना, और एग्जैक्टली सेम वही हुआ। अब जैकपॉट ट्रेड को कैसे प्ले करना है, कैसे नहीं करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें और भी देखनी होती हैं, वो बातें तो हम अपने जो है लर्निंग जब स्टार्ट करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो बहुत डिटेल में डिस्कशन उस पर किया जाएगा बाद में। ठीक है, क्योंकि वो कोर्स के कंटेंट का पार्ट है, तो वो यहाँ डिस्कस नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं कल सारा दिन क्या हुआ। कल ये यहाँ पर खुलने के बाद में ये हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के बाद वापस उस एरिया में अंदर आया और उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा इसने संगम बनाया और पूरा दिन उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में रहा। ठीक है, अब कल एक्सपायरी थी तो ऐसा एक मूव बनता है, आप लोगों को पता है, तो कल वही 3 बजे के आसपास ये एक ऊपर की तरफ मूव आया और हम 200 EMA के ऊपर जा कर के क्लोज दे दिए। ठीक है, अब आप ये देखो 3 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम और 15 मिनट का और 30 मिनट का। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे को क्या समझ में आ रहा है कि ज़्यादातर जो टाइम फ्रेम्स दिख रहे हैं उसके 200 EMA के हम नीचे क्लोज करके गए हैं और 30 मिनट का जो 200 EMA है वो थोड़े से मार्जिन से अभी इसने कल छोड़ दिया है, जैसा कि इसने यहाँ पर 15 मिनट का छोड़ा था कुछ दिन पहले। ठीक है, अगर हम यहाँ ये देखें तो ये थोड़ा सा जो है ये छोड़ करके जाते हैं और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये नीचे आया, कल भी नीचे आया और 15 मिनट पे 200 EMA के नीचे क्लोजिंग इसने दे रखी है। अब आज अभी फ़िलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7:40 AM हो रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो 50 से 60 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है, लेकिन जो हमारी कल की स्टडी है, यानी जो कल की क्लोजिंग है और ये जो स्टडी हमारी बोलती है उसके अनुसार आज फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर 0.25% के अंदर होती है तो उसको हम फ्लैट ही मानते हैं, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। तो 40-50 पॉइंट की जो गैप डाउन या गैप अप दिखा रहा है उसको हम फ्लैट ओपनिंग ही मानेंगे। ठीक है ना, 20,000 का इंडेक्स है, 20,000 के इंडेक्स में 40-50 पॉइंट को फ्लैट ही बोला जाएगा।
तो उस वही अनुसार हमारी जो आज की स्टडी, कल की स्टडी बोलती है, वो ये बोलती है कि यार फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए। अब अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है तो अभी आगे क्या सिनेरियो बन सकता है उसको डिस्कस करते हैं, और कौन कौन से लेवल जो हैं वो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं। तो अब हम चलते हैं एक बारी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसा आपने देखा 50 EMA ब्रेक हो चुका है। अब 50 EMA ब्रेक होने के बाद 200 EMA आएगा या नहीं आएगा, ये आपको पता चलेगा कल की वीडियो में, जो 100th वीडियो आने वाला है उसमें। इसका सीक्रेट वहाँ पे रिवील किया गया है, तो वो वीडियो कल आप लोग देखना। कल मॉर्निंग वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, और लगभग आधे घंटे का वीडियो रहेगा। और वो वीडियो जब आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो, इंडेक्स ट्रेडिंग हो, कमोडिटी में काम करना हो, करेंसी में काम करना हो, सब इतना इजी तरीके से किया जा सकता है, सिंपल तरीके से किया जा सकता है। कुछ भी अपने को कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको ऑप्शन चेन, ऑप्शन डाटा, ये वो कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कल की वीडियो आप देखना, उसमें बहुत शानदार चीज़ आपको दिखाई देगी, और आपका पूरा नज़रिया चेंज हो जाएगा। कि जो लोग डाउट करते हैं ना, जैसे अभी मैंने उस दिन ट्वीट डाला कि 20K से 20L, बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि यार ये क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब आप कल की वीडियो देखोगे ना, आप खुद बोलोगे कि हाँ ऐसा हो सकता है और मैं भी कर सकता हूँ, मतलब हर इंसान कर सकता है। ठीक है, तो कल उस वीडियो का वेट करना। तो कल आपको ये भी पता चलेगा कि कब कब 50 EMA ब्रेक होने के बाद 200 EMA तक प्राइस आता है और कब नहीं आता है, वो कल की वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी जैसे यहाँ तक ये प्राइस आया तो नीचे 200 EMA ब्रेक क्यों नहीं किया, ऊपर क्यों चला गया, ये सारी चीज़ें आपको कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे और मज़ा आएगा। तभी मैंने ट्वीट भी किया था, 100th जो वीडियो रहेगा वो बहुत बढ़िया कंटेंट रहेगा। तो जो लोग ट्विटर पे नहीं हैं वो लोग ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं अगर चाहें तो। उसके अलावा हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग स्टॉक्स का भी अपडेट डालते रहते हैं, और प्लस इंडेक्स के बारे में भी वहाँ पे डिस्कशन होता रहता है। ठीक है, सो वापस आते हैं कंटेंट पे। तो 1 आवर पे आपने देखा इसने 100 EMA पे जा करके एक बार सपोर्ट दे दिया है। तो अब आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेंगे वो देखते हैं। ये देखो आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो एरिया है ये वाला, यानी 750 से 760 वाला, वही एरिया जो पहले हमारा एक रेजिस्टेंस था वो एक दिन के लिए क्रॉस हुआ, लेकिन वापस उसके नीचे आ गए हम। और कल की वीडियो में आप लोगों को याद होगा मैंने एक बात की थी कि पहला जो इसका सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 820 वाला, यानी कि जिसके ऊपर कल हम ओपन हुए। और उसके बाद में जो नीचे एक सपोर्ट रहेगा वो वही रहेगा एरिया जो हमने वेंसडे वाली वीडियो में बात की थी कि 750-760 वाला एरिया, वो सपोर्ट रहेगा। वो टूटने के बाद हम नीचे जाएंगे, और वहाँ उसके बाद ही हमें मंदी करनी है, उससे पहले मंदी नहीं करनी है। और उसके बाद आपने देखा एकदम फ्री फॉल आया जैसे ही वो एरिया वापस से ब्रेक हुआ नीचे की तरफ। तो अब आज के लिए भी रेसिस्टेंस एरिया वही दोबारा से बन के आता है 750 से 760 वाला। ठीक है, और नीचे की तरफ 500 का एक टारगेट अपना चल रहा है, तो वहाँ तक अपन जा सकते हैं इजीली 19,500। ठीक है, और उसको जाने के लिए अपने को 19,600 को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि वीकली का क्वार्टर का लेवल है, आप लोगों को पता है। तो ये लेवल ध्यान रखना। मार्केट काफ़ी रेंज बाउंड हो रखी है अभी, नीचे में हम 600 के नीचे नहीं जा रहे हैं, ऊपर हम 800 के ऊपर टिक नहीं पा रहे हैं। तो यही 200 पॉइंट की रेंज में काम चल रहा है अभी, तो यही 200 पॉइंट की रेंज में आपको भी काम करना है और उसी को ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो यही है निफ्टी का व्यू। वो भी थोड़ा सा बियरिश साइड पे ही है, ख़ास तौर से कल का मूव देखने के बाद। और आज ओपनिंग अभी जो दिखा रहा है वो लगभग फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है, 40-50 पॉइंट का गैप डाउन। और उसके बाद अगर जैसे ओपनिंग होती है वो हम फिर देखेंगे, और उसमें कुछ डिस्कशन अगर लगेगा या कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ ट्रेंड चेंज हो रहा है, कि कोई ऐसा लेवल है जो कट रहा है कि अब मार्केट एक साइड चलने वाला है, उसकी बात हम इन बिटवीन लाइव मार्केट में अपने ग्रुप में करेंगे। ठीक है, तो जैसा कल आपने देखा जैकपॉट ट्रेड मिला बढ़िया, आप लोगों को बताया था, तो ऐसे ही अगर आज भी कुछ मिलता है तो उसकी बात अपन करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, और अब आप रेडी रहो कल की वीडियो के लिए। कल सैटरडे मॉर्निंग आपको वो वीडियो मिलेगा, और मैं फिर कह रहा हूँ आपका नज़रिया एकदम चेंज हो जाएगा इंडेक्स ट्रेडिंग को लेकर के। इंडेक्स क्या मतलब, ओवरऑल ट्रेडिंग को लेकर के, स्टॉक्स को कैसे टाइमली हम कैच कर सकते हैं। जितने भी स्टॉक्स अभी तक हमने अपने ग्रुप में डिस्कस किए, वो सारे स्टॉक्स में 2-2 दिन में 3-3 दिन में आपने देखे अच्छे मूव बने। किसी स्टॉक में एक वीक, 10 दिन 15 दिन में 30-30%, 40-40%, किसी स्टॉक में 2 दिन में ही 30% का रिटर्न आ गया। तो वो सब कैसे हो पाता है,
कब टाइमली हम स्टॉक को कैच कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कल की वीडियो में डिस्कस की गई हैं। तो आप उसको देखना और फिर अपन आगे की बात करेंगे। एंड अगर कल की वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके मेरे को बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आपको लगा अब ये वीडियो देखने के बाद कि यस ऑप्शंस में पैसा बनाया जा सकता है, या इंट्राडे में पैसा बनाया जा सकता है, या लॉन्ग टर्म मिड टर्म पोजिशनली ईजीली आराम से शांति से पैसा बनाया जा सकता है। तो वो वीडियो में कमेंट करके बताना, ठीक है। और बाकी आज का हमने निफ्टी डिस्कस कर लिया, तो अभी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। लेवल्स वही हैं जो 2-3 दिन से हमारे चले आ रहे हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं है अभी। कुछ चेंजेस होगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूँगा, ठीक है जी। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, बाकी कल मिलते हैं सुबह, कल बात करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।